नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी और जोरों शोरों से चल रही होंगी। तो साथियों और मेरे प्यारे भाई बहनों और जो भी स्टूडेंट्स हमारी तैयारी कर रहे हैं, लगे पड़े हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं आज इसमें आपको जॉब प्रिपरेशन से रिलेटेड ही आपको टिप्स देने वाला हूँ। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई थी इसके लिए, और कुछ क्वेरीज आई टेस्टिंग ऑफिसर की जो जॉब निकली है उसको लेकर थी। तो हम वन बाय वन बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा। तो चलिए मेरे प्रिय साथियों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, गवर्नमेंट ने जो अभी यूपी SSC पेट आयोग ने जगह निकाली है आई टेस्टिंग ऑफिसर की, इसमें देखिए इन्होंने अभी कोई भी सिलेबस आउट नहीं किया है, क्योंकि जो क्वेरीज थी मुझे सिलेबस को लेकर और जो है एग्जाम डेट को लेकर थी, तो इन्होंने अभी फिलहाल में कोई सिलेबस नहीं दिया है कि क्या आने वाला है आई टेस्टिंग ऑफिसर की जॉब में सिलेबस में, और जो है ये डेट भी नहीं है कि एग्जाम कब होगा। तो इसमें मैं आपको एक बार बता दूं, जब भी आपका सिलेबस से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा या आपका एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा, तो सबसे पहले आपको अपने BBT नॉलेज चैनल पर इसकी अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ जो दूसरी क्वेरीज थी कि हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के बारे में कुछ समझाइए। तो सबसे पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मेरे जितने भी साथी हैं, भाई या बहनें हैं, जो भी तैयारी में लगे पड़े हैं लगातार कड़ी मेहनत के साथ, ठीक है। तो देखिए सिर्फ इसमें मेहनत ही वर्क नहीं करती कि हम मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, मेहनत के साथ साथ इसमें हमको एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए, यानी हमें एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हमें तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। वो अब मैं आपको बताने वाला हूं, और देखिए ये आपके बहुत काम आएगी अगर आप इस हिसाब से चलेंगे और मेहनत करेंगे। तो देखिए डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ इन फ्यूचर टाइम। Then after that you will say that कि whatever has been told by the sir, whatever the tips was told by the sir, that was वेरी गुड। तो मेरे प्रिय साथियों इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहले देखिए, जब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप एक टारगेट बनाइए कि आपको लाइन कौन सी पकड़नी है, और देखिए ज़्यादातर वो लाइन पकड़िए जिसमें कॉमन सब्जेक्ट आते हों, और काफ़ी जॉब ऐसी हैं जिसमें कॉमन सब्जेक्ट आपके आते हैं, जैसे आपकी GK होगी, करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई। देखिए हिंदी का तो ऐसा है, हिंदी जो है कुछ कुछ जॉब में आती है और कुछ जॉब्स में नहीं आती, तो हिंदी को थोड़ा अलग लेके चले, लेकिन बाकी सारे कॉमन सब्जेक्ट आपके ये ज़्यादातर हर एग्जाम में आते हैं, और पैटर्न भी आपका लगभग थोड़ा लेवल आगे पीछे रहता है, वरना पैटर्न भी लगभग सेम रहता है, बस उसी को आपको देखना। तो सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना है, मुझे किस किस एग्जाम की तैयारी करनी है उसको नोट करना है, और देखिए उसको नोट करके आपको एक पेपर पे या चार्ट पे लिखना है, मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, और सभी का आपको टाइम और कितने क्वेश्चंस आते हैं टोटल वो आपको नोट करके लिख लेने हैं, और वो अपने आइज के सामने जहां आप पढ़ने का रूम है या जहां भी आप रेगुलर स्टडी करते हैं, ज़्यादातर टाइम बताते हैं पढ़ने के लिए, वहां सामने आप अपनी वॉल पर पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना है कि आपका जो है जो भी एग्जाम की तैयारी आप करें, जैसे आप समझिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, अगर आप यूपी SSC पेट की 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखिए उसके लिए सबसे पहले उसका आपको सिलेबस देखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट देखना है, और सिलेबस देखने के बाद फिर आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या आएगा। तो देखिए सिलेबस के सामने उन्होंने आपको मार्क्स भी दे रखे हैं कि हिस्ट्री का पार्ट है वो इतने का है, ज्योग्राफी का पार्ट है वो इतने का है, मैथ्स का इतने का है, रीजनिंग का इतने का है, और हिंदी का इतने का है। तो उसको एक अच्छी तरह से नोटिस करना है, और अगर आप नोटिस नहीं कर सकते तो उसको भी एज इट इज या तो आप प्रिंट निकाल लीजिए उनके पेजेस का, उसको जहां आप रेगुलर स्टडी करते हैं वहां अपनी टेल पर रख लीजिएगा, तो रेगुलर उसको देखते रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ध्यान से देखना है। देखिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझने के बाद, यानी सिलेबस डिवाइड हो गया कि किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, अब आपको नेक्स्ट स्ट्रेटजी यानी टाइम टेबल क्या बनाना है, आपको अपना टाइम एक शेड्यूल आपको अपना कंफर्म करना है कि मुझे इतने समय से इतने समय तक पढ़ना है, और फिर ब्रेक लेके इतने समय से इतने समय तक पढ़ना है। आप कोई भी टाइम बना लीजिए। अगर आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो मैं आपसे
यही कहूँगा कि आप अपने शेड्यूल में स्टडी के लिए काफ़ी समय निकाल लिए। यानी काफ़ी समय से मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ये है अगर आप पर डे अपने लिए 6 आवर्स निकाल सकते हैं, मिनिमम 6 या 7 आवर्स दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन उसको भी आप देखिए रेगुलर मत पढ़िए, उसको भी आपको पार्ट्स में पढ़ना है। यानी टाइम टेबल आपको बनाना है 2 आवर्स फिर 3 आवर्स, या आपको 3 आवर्स 2 आवर्स, या आप कैसे अपने हिसाब से उस टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं 3 पार्ट में नहीं कर सकता, 2 ही पार्ट्स में कर सकता हूं, तो आप उस टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और फिर आप पढ़िए। अब देखिए उस टाइम टेबल का यूज आपको कैसे करना है ये मैं अब आपको बताता हूं। सपोज करिए आप 6 आवर्स पर डे दे रहे हैं, आपको 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद में, फिर 2 घंटे बाद में। 2 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो देखिए माइंड को थोड़ा फ्रेश भी कीजिए। 2 घंटे बाद आप थोड़ा इधर उधर घूम लीजिए, किसी बच्चे के साथ खेल लीजिए थोड़ा, या आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आप फिर स्टडी करने बैठ जाइए, फिर 2 घंटे रेगुलर पढ़िए, फिर 2 घंटे रेगुलर पढ़िए। तो ये टाइम टेबल आपको बनाना है। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, टाइम टेबल आपने बना लिया, लेकिन उस टाइम टेबल पर आपको रेगुलर बने रहना है, बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी अपनी छोड़नी नहीं है। आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो मैंने 6-7 आवर्स आपको बताया, ये सिर्फ मैंने आपको ग्रेड 3 की जॉब की जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बताया है। अगर आप हाई क्लास की तैयारी कर रहे हैं, IAS, PCS, RA, ARO, इस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 10 आवर्स पर डे देना पड़ेगा। इतना कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए जो मैंने आपको शेड्यूल बताया वो आपको ग्रेड 3 की जॉब, UPSSC पैट हो गया, SSC हो गया, CGL हो गया, इन सब के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए आपको रेगुलर स्टडी करनी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके जो प्रीवियस पेपर के सेट हैं वो लेने हैं, मार्केट में आपको मिल जाते हैं और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं, आप उनको लाइए। देखिए उनको लाइए, मैं ये नहीं कहा उनको सॉल्व करें। सबसे पहले आपको उसमें से करना क्या है, आपको उसके पैटर्न को समझना है। जो सिलेबस में दिया है और जो क्वेश्चन आए उसी पैटर्न से आए हैं या नहीं आए हैं, तो देखिए वो आपको अच्छे से परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के बारे में अच्छे से समझने के साथ आपका जो एक लेवल होगा तैयारी का, उसको अच्छे से और ज़्यादा डीप करने में हेल्प करेगा आपको। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस पार्ट में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। सपोज करें मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपके जीके के मान लीजिए किसी भी एग्जाम में, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, रियल मत समझिएगा। जैसे कि UPSSC पैट में आपके जीके के हिस्ट्री पार्ट में 10 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो देखिए 10 क्वेश्चंस आपको देखने हैं, लास्ट 3 ईयर्स के पेपर उठा के देखने हैं आपको कि हिस्ट्री में से किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है और कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है उस टॉपिक में से या नहीं हुआ है। तो जिस टॉपिक में से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। और मैं ये नहीं कहा कि सभी पढ़ना है आपको, ये मत सोचिएगा संडे को उसी को पढ़ना है, आपको सारा पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, लेकिन जिसमें से आए उसको और ज्यादा डीप आपको पढ़ना है। तो ऐसे इस तरीके से हर पार्ट में आपको क्वेश्चंस देखने हैं और उन क्वेश्चंस को नोट करना है कि प्रीवियस पेपर में प्रैक्टिस सेट में उसमें कितने क्वेश्चन किस पार्ट में से आए, ऐसा आपको हर पार्ट में नोट करके रखना है। उसके बाद आपको करना क्या, आपको देखिए प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने हैं, यानी प्रीवियस पेपर के बाद आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। लेकिन प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर आपको कब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को समझना है, टॉपिक्स देखने हैं सिलेबस में से, उसको नोट करना है किस में से कितने टॉपिक्स आते हैं। फिर उसके बाद आपको करना क्या है मेरे प्रिय साथियों, आपको सबसे पहले जो सिलेबस में टॉपिक हो उन टॉपिक को डीपली आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी स्टडी करना है पहले तो। और जो अगर आपको जहां से भी जो भी नॉलेज मिले, इतने सोशल मीडियाज हैं, बुक्स हैं, ये सब है, जो भी आपको पॉइंट्स हटके लगता है कि वो इस बुक में नहीं है, जो मैंने बुक ली है या मैं किसी से भी गाइडेंस ले रहा हूं या कोचिंग कर रहा हूं, अगर आपको कुछ हटके मिलता है तो उसको तुरंत एक आप कॉपी बनाइए, उसको नोट्स के रूप में लिख लीजिए। देखिए ज्ञान का कोई भंडार नहीं होता, कहीं से कुछ भी जीके में आ सकता है। मैं आपसे कहता हूं, कोई आपसे ये कहता है कि भाई जीके में से 100% ये क्वेश्चन फंसेगा, इसमें से आएगा, तो नेवर थॉट अबाउट दैट, क्योंकि जीके बहुत बड़ा होता है। हाँ ये है कि हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहते हैं, हम रेगुलर स्टडी में बने रहते हैं, तो हमारी उस सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से अगर जीके में पकड़ अच्छी हो गई तो हम जीके के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व
कर देते हैं। ये आपको सभी में करना, जो मैं आपको ये बताऊं टिप्स, ये हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक में यही फॉर्मूला आपको अपनाना है। सपोज करिए आपने जीके में एक सब्जेक्ट ले लिया हिस्ट्री फर्स्ट नंबर पे, अब उस हिस्ट्री में आपने एक टॉपिक लिया सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या लिया? सिंधु घाटी की सभ्यता ले लिया आपने। अब आपको करना क्या है मेरे प्रिय साथियों, इसको आपको जो भी सारी डिटेल है टॉपिक है अच्छे से डीपली पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ लें तो इसके बाद फिर आपको करना क्या है, आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उनको सॉल्व आउट करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, फिर आपको इसके प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने हैं। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए जब आपका ऐसे करके हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टॉपिक आप जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जब ये आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा फिर दूसरा सब्जेक्ट पकड़िए। तो इस तरीके से आप जो है करते चले जाइए। एक दिन में आप अगर 3 सब्जेक्ट लेके चलते हैं या 4 सब्जेक्ट लेके चलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिस पर आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। मैं ये नहीं कहता उसको टाइम मत दीजिए, उसको भी टाइम दीजिए, लेकिन उसको उनके कंपेरिजन में थोड़ा कम टाइम दीजिए। सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट को टाइम दीजिए जिसमें आपकी नॉलेज कम है या जिसमें आप वीक हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी मजबूती बनेगी। ऐसे आपको हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज टॉपिक करना है। जैसे आपका रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक हो गया, आप कैलेंडर से रिलेटेड टॉपिक को पढ़िए, समझिए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर प्रीवियस ईयर पेपर वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जब आपका ऐसे करके सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार हो जाए, आपका प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तब देखिए आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस आएगा आपके अपने अंदर प्रैक्टिस करते करते और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते पढ़ते टाइम टेबल के साथ कि आप खुद में ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको लेके बैठना है, पूरा पेपर 2 घंटे का समय देना है शांति वातावरण में। और 2 घंटे में जो एक पेपर पैटर्न होता है वो प्रैक्टिस सेट में भी आपको 2-2 घंटे के मिल जाते हैं क्वेश्चन उस हिसाब से। या आप प्रीवियस पेपर ले लिए पूरे 2 घंटे का, फिर उसको आप सोल्व करिए और सोल्व करने का फिर उसके आंसर आप जो है मैच करिए। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कितने मार्क्स मेरे बने हैं। और देखिए इस तरीके से आप जो है अगर 7-8 पेपर भी सॉल्व कर लेंगे तो देखिए आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा और आने वाले टाइम में एग्जाम के लिए आप खुद बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे और कॉन्फिडेंट के साथ आप एग्जाम दे के आएंगे। और इस मेहनत से आप एग्जाम देंगे तो आपके अच्छे मार्क्स 100% आएंगे। तो यही फॉर्मूला अपनाइए जो मैंने आपको बताया है। आप अगर कोई भी गाइडेंस लेते हैं, सपोज करिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, तो वहां आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस को समझने में अच्छी प्रैक्टिस, ठीक है, और जो भी डाउट है वो आपको क्लियर करने में हेल्प मिल जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है आपका शेड्यूल, आपका एक टारगेट और आपकी पढ़ने की जो टाइम टेबल है, वो 3 चीज आपके लिए बहुत मायने रखती हैं मेरे प्रिय साथियों। अब इसके बाद क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए जब आप धीरे धीरे पढ़ लेंगे, टॉपिक फिनिश कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने लग जाएंगे, आप डीपली सॉल्व करेंगे। पहले आपने सपोज करिए 10 क्वेश्चन किए, 10 में से आपके 8 गलत हुए, फिर आपने और पढ़ा ज्यादा डीपली, फिर आपके 7 हो गए, 6 हो गए। इस तरीके से एक दिन क्वांटिटी आपकी 10 में से 10 हो जाएगी। तो देखिए आप हमेशा प्रैक्टिस सेट, शेड्यूल, एक अच्छी रणनीति के साथ आप तैयारी करते नजर आएंगे तो आपको अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन होता चला जाएगा। देखिए अगर आपके क्वेश्चन गलत हो तो आप कभी नेगेटिव में मत जाएगा, हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा कि आज मेरे प्रैक्टिस में 10 गलत, आज में 8 गलत हुए क्वेश्चन, तो कल को 6 होंगे। वाकई में ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरे सही क्वेश्चंस के आंसर देंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आप बनाए रखिए और देखिए धीरे धीरे अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता चला जाएगा, जैसे जैसे आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। अब ये लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, देखिए जब भी आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको उसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, एग्जाम डेट से रिलेटेड और भी जो अदर इंफॉर्मेशन है उससे अपडेट रहना कंपलसरी है। और अपडेट रहने के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल बीवीटी नॉलेज को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी मिल सके समय से। और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है उन साथियों तक जो नहीं तैयारी कर पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं हमें कैसे तैयारी
करनी है। आपसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं अगर वीडियो वाकई में पसंद आई हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करते हैं बीवीटी नॉलेज, तो हमारा लोगो आपको दिखाई दे जाएगा इस तरह का, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी हम अपडेट लेटेस्ट डालते रहते हैं। और हमें कमेंट जरूर करिएगा, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, हम आपकी हर क्वेरीज पर ध्यान देंगे और देते हैं। जो भी क्वेरीज आती है हम तुरंत उस पर वीडियो बना देते हैं। और जो है अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे नई सूचना के साथ, नई नोटिफिकेशन के साथ या नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।